हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसुगर की एक और लैब को देखने वाले हैं। इफ यू डोंट नो कि पोर्टसुगर एक्चुअली में होता क्या है, सो आप ये portsugar.net ये लिंक अपने किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम चलेंगे एकेडमी पे क्लिक करेंगे और आप भी सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे ऑल कंटेंट से ऑल टॉपिक्स में। ऑल टॉपिक्स में जाने के बाद करंटली वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एक्सेस कंट्रोल लैब्स, ठीक है। सो हम चलेंगे यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे जाकर के। ये है तुम्हारा एक्सेस कंट्रोल, ये आ चुका है एक्सेस कंट्रोल। क्लिक करेंगे गो टू टॉपिक। गो टू टॉपिक में क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास एक्सेस कंट्रोल का मॉड्यूल खुल के आ जाएगा, जिसमें कि बहुत सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल भी है। हम सिर्फ लैब्स में फोकस करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल। तो हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल एक्सेस कंट्रोल लैब्स, जहां पर एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड काफी सारे लैब्स आ जाएंगे। जितनी भी हैं सारी लैब खुल के आ जाएंगी, जिसमें कि हमने टोटल लैब सॉल्व कर चुके हैं टिल इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ठीक है। But in this video, our objective is to solve URL based access control can be circumvented, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सेस द लैब और हमारी लैब खुल रही है। तब तक हम पढ़ लेते हैं कि लैब का टॉपिक और डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है, तभी हमें समझ में आएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर इस लैब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और चीजों को जो भी फाइंड करना है हमें वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं लैब को। सो द लैब सेज दैट URL एक्सेस कंट्रोल कैन बी सर्कमवेंटेड, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि URL बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, उसको हम सर्कमवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से। दिस वेबसाइट हैज एन अनऑथेंटिकेटेड एडमिन पैनल एट /admin, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो /admin एक पाथ होता है URL में, वो अनऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। बट द फ्रंट एंड सिस्टम हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू ब्लॉक एक्सटर्नल एक्सेस टू दैट पाथ। मतलब फ्रंट एंड सिस्टम ने /admin जो भी पाथ हम डालेंगे URL में उसको ब्लॉक कर रखा है। बट हाउएवर द बैकएंड एप्लीकेशन इज बिल्ड ऑन अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एक्स ओरिजिनल URL हेडर। फ्रंट एंड से तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट बैक एंड से कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क बिल्ड है कि हम इस हेडर को सपोर्ट करवा सकते हैं। जो भी फ्रेमवर्क है बैक एंड में, उस फ्रेमवर्क में एक्स ओरिजिनल URL ये हेडर सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इस लैब के बारे में। टू सॉल्व द लैब, एक्सेस द एडमिन पैनल एंड डिलीट द यूजर कैरलॉस। हमें एडमिन पैनल एक्सेस करना है और कैरलॉस को डिलीट करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम ये सब है क्या। चलते हैं अपनी लैब में हम, और ये हमारा शॉपिंग एप्लीकेशन है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइसेस दे रखे हैं, उनकी रेटिंग भी दे रखी है, ठीक है। चलो अब हम क्लिक करते हैं एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे क्लिक करते ही तुम देख पाओगे यहाँ पर एक्सेस डिनाइड। ये देखो /admin को तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, एक्सेस डिनाइड। बट दिस इज फ्रॉम द फ्रंट एंड सिस्टम, नॉट फ्रॉम द बैक एंड सिस्टम, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर, और वापस चलने के बाद हम चलते हैं इधर अपना बर्बसूट में। बर्बसूट में चलने के बाद ये हमारा गेट एडमिन आ चुका है, ठीक है, जिसको हम लेके चलते हैं रिपीटर में। हम वहीं पर इन चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। /admin हम चलेंगे, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद एक्सेस डिनाइड, जो कि हमारा एक्सेस डिनाइड हो रहा है जैसा कि हमारा वेबसाइट में भी दिख रहा था। बट हमारे पास एक है हेडर जिसको हम यहाँ पर सपोर्ट करवाएंगे, एंड द हेडर इज एक्स ओरिजिनल URL and which is going to be /admin, और इसको एडमिन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि वापस से ये एक्सेस डिनाइड ना बताए। हम क्लिक करते हैं सेंड पे क्लिक करने के बाद तुम देख पा रहे होगे इट सेज 200 and OK। इसका मतलब ये जो हेडर है, इसी हेडर से हमारा URL रीड हो रहा है फ्रॉम द बैकएंड, क्योंकि फ्रंट एंड से तो एक्सेस डिनाइड आ रहा था। अब उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं क्या हम एडमिन पैनल पे हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते करते हमें मिला एडमिन पैनल। मतलब हम यहाँ पर एडमिन पैनल एक्सेस कर चुके हैं, और अगर एडमिन पैनल एक्सेस कर चुके हैं इसका मतलब हमें कैरलॉस को डिलीट करने का भी URL मिल जाना चाहिए। ऑन दैट नोट लेट्स स्क्रॉल डाउन फर्दर एंड लेट्स सी यूजर इज विनर, और विनर को डिलीट करने का तो हमारे पास URL आ ही चुका है। बट आफ्टर दैट हम चलेंगे दिस इज कैरलॉस, एंड कैरलॉस को डिलीट करने का भी हमारे पास URL मिल चुका है, जिसको हम कॉपी करेंगे, और जैसा कि हमारा यहाँ पर URL काम नहीं कर रहा था, सेम चीज यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे और Ctrl+V करेंगे, एक स्लैश हटा करके हम सेंड करेंगे। हमने जैसे ही सेंड किया और रिस्पॉन्स थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इट सेज वेटिंग, ओके, इट सेज मिसिंग पैरामीटर यूजर नेम। अब क्या हुआ,
यहाँ से तो हमारा काम ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एडमिन डिलीट का पाथ देंगे और बाकी आफ्टर क्वेश्चन मार्क हम यहाँ से रीड करवाएंगे, ओरिजिनल यूआरएल से हम इसको रीड करवाएंगे। ठीक है, आप देखो, आप सेंड करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आता है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इट सेज वेटिंग एंड इट सेज 302 फाउंड। 302 फाउंड का मतलब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलते हैं वापस से लैब में। ओके, स्वीट एंड स्वीट पॉपअप विच इज कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सरकमवेंटेड शब्द का इस्तेमाल करके एक्स ओरिजिनल यूआरएल हेडर का यूज करके कैरलोस को एक्सेस किया, एडमिन पैनल को एक्सेस किया और कैरलोस यूजरनेम को डिलीट कर दिया। So I hope you love this solution and that's it for this video. We'll meet up in the next video.